Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, in today's lesson, let's learn class 10 History and Political Science का जो हमने textbook series launch किया था. So as I told you in the previous session that we have already taught and uploaded history के सारे lectures हमने already upload कर दिए हैं. This is the political science series जो हमने start किया है and this is the lesson number 3. सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज ग्लो थ्रू द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सारे लेक्चर्स आप वहां पर जाकर लर्न कर सकते हो. सो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज. थोड़ा इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है. जो हमारे भारत में राजनीतिक दल है सो उनके हिस्ट्री से रिलेटेड ये लेसन रहेगा. लेट्स स्टार्ट. In the last chapter, we studied the working of constitution and election procedure. जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 एंड 2 में पढ़ा कि संविधान की प्रगति और चुनाव की प्रक्रिया के जो टोटल ओवरऑल एक स्वरूप है वो हमने लर्न किया. Political parties are a link that connects common people, democracy, representation and elections. सो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, सो दे आर लिंक जो कनेक्ट करते हैं कॉमन पीपल, सामान्य जनता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस. यानी कि आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव, इन सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल. So whatever we read or hear about politics is related to political parties. राजनीति में सबसे अहम मुद्दा होता है राजनीतिक दलों का. So राजनीतिक दलों से ही वो शासन प्रशासन में सहभागी हो सकते हैं. So बच्चों ध्यान में रखिएगा, political parties exist in all democratic system. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो राजनीतिक दल है तो यह सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है. एंड इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी. और लोकतंत्र में ही एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, स्पर्धा करते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. और आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति. सो लेट्स स्टार्ट. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग. सो बच्चों देखिएगा, इन योर स्कूल and surroundings you must have seen some groups, institutions, organizations working to achieve some objective. यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि आपका स्कूल है या फिर जहाँ पर आप रहते हैं, आजू बाजू का जो एरिया है, यहाँ पर कई ग्रुप्स अपने देखे होंगे. उसके बाद इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन रहते हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हुए हमें दिखाई देते हैं. And some organizations take initiative in resolving social problems. So सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ organizations काम करती हैं. You may have read about the various movements and their work. So देखिए, आपने अलग अलग आंदोलनों के बारे में भी पढ़ा होगा. And just as there are active groups, institutions and movements, similarly there are political parties who contest elections. So इसका अर्थ यही है कि समाज में जिस प्रकार विभिन्न जो ग्रुप्स रहते हैं, संस्थाएं रहती हैं, आंदोलन सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक दलों में देखिएगा कि चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर ये राजनीतिक दल दिखाई देते हैं. एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर देखिएगा, जो राजनीतिक दल रहते हैं और जो अदर संस्थाएं रहती है या फिर जो संगठन रहते हैं, सो समाज में जो कार्य रहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज इन द गोल्स एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. सो ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये जो एक फर्क है, तो उसमें देखिएगा जो फर्क दिखता है तो उनके जो ध्येय है, जो गोल्स है, उसके बाद उनका काम करने का जो तरीका है, सो इसमें जो डिफरेंस दिखाई देता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. तो देखिएगा यहाँ पर, on this background we can say that when people from organizations with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organizations are called political parties. So देखिएगा कि इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जब लोग एक ग्रुप बनाकर इकट्ठा आते हैं और जो चुनावी
इलेक्टोरल प्रोसेस, जो चुनावी प्रक्रिया उसमें सहभागी होते हैं, तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज thus can be described as a group of people who aim to contest elections, win elections and get power and establish the government of their party. तो देखिएगा, चुनाव में सहभागी होना, उसके बाद उसमें विन यानी कि उसमें विजय प्राप्त करना, और अपने दल की सरकार बनाने वाले लोगों का जो ग्रुप रहता है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज. सो फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि अभी राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू बी इन पावर. व्हाट इज टू बी इन पावर? इसका मतलब होता है कि सत्ता प्राप्त करना. Achieving power through elections is the main objective of political parties. यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. What is the main objective of political parties? One liner question, very most important मैं यहाँ पर करूंगी. तो ये लिख लीजिएगा आप कि what is the main objective of political parties. तो आंसर क्या आएगा बच्चों? Achieving power through elections is the main objective of political parties. यानी कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना. Thus different political parties compete with each other to get power. इस कारण सत्ता पाने के लिए जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं, स्पर्धा करते हैं. And there is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. देखिएगा, स्पर्धा करना अनुचित नहीं है, कोई भी रॉन्ग चीज नहीं है, लेकिन वो स्पर्धा कैसे होनी चाहिए? शुड बी फेयर यानी कि स्वस्थ होनी चाहिए. नंबर 2, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा का आधार. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज. प्रत्येक राजनीतिक दल विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थक होता है. पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज. देखिएगा, सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनका एक स्टैंड होता है, यानी कि उनकी एक विशेष भूमिका होती है. दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी, और इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बदलती है. द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी. और इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है, और यह विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है तो वे लोग राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं. सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट इज द मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? ये भी लिख लीजिएगा बच्चों. वन लाइनर क्वेश्चन इससे तैयार होते हैं कि व्हाट इज द मास बेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जनाधार. मास बेस का मतलब है जनाधार. तो देखिएगा, दल लोगों को ये जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो लोगों का समर्थन मिलता है तो उसे उस दल का जनाधार कहते हैं, मास बेस कहते हैं. इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. देखिएगा, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अभी वर्तमान समय में, मॉडर्न डेज में, सभी राजनीतिक दलों की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो एक समान लगती है. ठीक है, जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया है. नंबर 3, टू हैव अ पार्टी एजेंडा. टू हैव अ पार्टी एजेंडा यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं तो उनके जो कार्यक्रम है, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम. Political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. जो पक्ष रहता है, ठीक है, जो दल रहता है, उनकी जो विचारधारा रहती है तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? अपने पार्टी का एजेंडा बनाते हैं, यानी कि अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष में लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करता है. एंड दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. और सत्ता प्राप्त होने के बाद उन कार्यक्रमों को वो कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं. इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज try to get support of people on the basis of this agenda. देखिए, अगर उन्हें जीत नहीं भी मिलती है, सत्ता न भी मिले, फिर भी वो राजनीतिक दल ये जो कार्यक्रम करते हैं, इनके आधारों पर लोगों का समर्थन पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं. सो इसे कहते हैं टू हैव अ पार्टी एजेंडा. Then next is to establish a government.
टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट यानी कि सरकार स्थापित करना। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। जैसे कि हम सबको पता है राजनीतिक दल सरकार बनाकर देश का राजकाज चलाते हैं। एंड द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और देखिएगा जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत मिलता है वो उन्हीं का राज चलता है। एंड द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टी में कौन रहता है? विरोधी पक्ष जो हम कहते हैं ना, तो विरोधी जो दल रहता है कि जिनको बहुमत नहीं मिलता तो वो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। देखिए यहाँ पर सरकार और जो सामान्य जनता है इनके बीच की कड़ी। पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम होता है दे वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन, सो इसे आप लिख लीजिएगा, जस्ट नोट इट डाउन। डैश डैश वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो यहाँ पे आंसर आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कड़ी है उसके रूप में काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। ये राजनीतिक दल लोगों की मांग और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। और सरकार ये जो विभिन्न जो कामकाज करती है, तो सरकार क्या करती है, ये राजनीतिक दलों का सपोर्ट लेते हुए जो लोगों की मांगे हैं, लोगों को जो कुछ भी कहना है यानी कि वो डिमांड जो रहती है लोगों के जो भी विचारधाराएं रहती है जो लोगों को कहना है, तो ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पर सरकार राजनीतिक दल लोगों की मांग शिकायत सरकार तक पहुंचाने का काम करती है और सरकार अलग अलग कार्यक्रम सेटअप करके उसके थ्रू लोगों की ये मांगे पूरी करने की कोशिश करती है। So, what do you understand by the following news in newspapers? Explain in brief. तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। Opposition parties held a meeting in Mumbai to resist the ruling party will take up the issue of farmers. देखिएगा सत्ता पक्ष के विरोध में सभी विरोधी राजनीतिक दलों की सभा मुंबई में हुई, तो किसानों की समस्याएं उठाएंगे। एंड रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरियाज। और सत्ताधारी दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद यात्रा का आयोजन किया। तो आपको क्या लगता है इससे आपको क्या समझ मिलती है, वो आपको नोट्स बनाने और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाना। देन यहाँ पर देखिएगा, इमेजिन यू आर एन अपोजिशन पार्टी लीडर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट द रूलिंग पार्टी हैज नॉट डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। व्हाट विल यू डू एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए ऐसा मान लीजिए कि आप विरोधी दल के नेता हैं और आपके दल के ध्यान में ये आया कि जो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उसमें गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो विरोधी पक्ष का नेता के रूप में आप क्या करेंगे। सो इसके रिलेटेड आप थोड़ा आंसर लिखिएगा और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाइएगा। थिंक एंड राइट और एक एक्टिविटी है बच्चों। महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण पुट फॉर द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जी ने दल रहित लोकतंत्र की कल्पना सामने रखी। What has to be done to bring such democracy in modern times? तो अभी वर्तमान समय में ऐसा लोकतंत्र लाने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाइएगा। सो चलिएगा बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अभी, दैट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। कि भारत में जो दल पद्धति का बदलता स्वरूप है वो हम देखेंगे। तो कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। देखिएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पीरियड है, स्वातंत्र्योत्तर जो कालखंड है, तो यहाँ पर कांग्रेस ही एक सशक्त दल था। कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो भारतीय राजनीति पर इस दल की अच्छी पकड़ थी, बहुत से राज्यों में इन्हीं की सरकार थी। एंड इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। और भारत का जो राजनीति है यह भी कांग्रेस पार्टी के थ्रू ही चलता था। दिस एरा वाज डिस्क्राइब एज एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। और इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल पद्धति के रूप में किया जाता है। Number 2, the non-Congress parties came together and challenged single dominant party system in 1977. 1977 में ये जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी यानी कि कांग्रेस का ही सरकार था,
तो यह चुनौती तो इन्हें 1977 में चुनौती मिली कांग्रेस को कि यह चुनौती कांग्रेस 70 दलों ने इकट्ठे आकर उन्हें दी थी। एंड नंबर 3, आफ्टर दी 1989 लोकसभा इलेक्शन, ध्यान में रखिएगा 1989 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड। और 1989 के बाद अभी देखिए यहाँ पर जो ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था वो खत्म हो गया। एंड सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगैन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट्स। और उसके बाद देखिएगा कई राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। कोएलिशन गवर्नमेंट्स यानी कि गठबंधन सरकार जो अभी हमारे महाराष्ट्र में चल रही है, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी में, राइट। So both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition government. गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने किया। The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. और गठबंधन की सरकार होने में अस्थिरता निर्माण होती है, इस मान्यता को हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इन्होंने भ्रामक सिद्ध किया। एंड इन फैक्ट कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। और भारतीय राज्य व्यवस्था में यह गठबंधन की सरकार बनना तो अभी एक आम बात हो चुकी है। क्या आपको पता है बच्चों, इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर लॉन्ग पीरियड and if no other political parties are influential, the party system is called as one party system. एक ही राजनीतिक दल के हाथ में अगर बहुत लॉन्ग पीरियड तक सत्ता रहे और अन्य राजनीतिक दल का कुछ प्रभाव ही ना रहे तो उस दल पद्धति को एक दलीय पद्धति कहा जाता है कि एक ही पार्टी की सत्ता चली आ रही है सालों से, तो इसे आप क्या कहेंगे, वन पार्टी सिस्टम। Then in politics, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two-party system. देखिएगा कि जब राजनीति में दो राजनीतिक दल प्रभावशाली रहते हैं और इन्हीं दो राजनीतिक दलों के हाथों में वैकल्पिक रूप में सत्ता रहती है तब उसे द्विदलीय पद्धति कहा जाता है। कि अगर देखिए 5 साल की सरकार है तो 2.5 साल एक पार्टी करेगी और 2.5 साल दूसरी, ऐसी जो गठबंधन में होती है, तो इसे कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। एंड तीसरा वाला पॉइंट है कि व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज compete फॉर पॉलिटिकल पावर एंड मोर और लेस दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिएगा कि कई राजनीतिक दल सत्ता की जो होड़ होती है तो उसमें सभी दलों का कम अधिक मात्रा में राजनीतिक प्रभाव रहता है और इस पद्धति को मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। Do this again, one activity for you. Find out the member parties of the following leading coalitions. देखिएगा कि आपको नीचे दिए गए जो राजनीतिक दल है उनके प्रमुख गठबंधन कौन से हैं वो खोजने हैं और उनके नाम। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए सरकार जो है तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज का गठबंधन है। एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए सरकार में कौन कौन है, ठीक है। सो देखिएगा इसी तरह से आपको ये भी समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टीज की राष्ट्रीय दल क्या होता है और रीजनल प्रादेशिक दल क्या होता है। To get recognition as a national party, the election commission has prescribed the following condition. देखिएगा अगर नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करनी है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा नीचे दिए कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर ए, a political party should secure minimum 6% of the valid votes in 4 or more states in the earlier Lok Sabha or state assembly elections and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from एनी स्टेट और स्टेट इन दी अर्लियर इलेक्शन। देखिएगा अगर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में लोकसभा या फिर विधानसभा में पिछले चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट आपको मिलना चाहिए। एंड साथ ही पिछले चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में आपके मिनिमम 4 मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए यानी कि चुनाव जीतना चाहिए। सो ये एक कंडीशन है। और या फिर the candidates of a party should be elected from minimum 2% constituencies out of total Lok Sabha constituencies and from minimum 3 states.
ये पहला कंडीशन है। अगर ये नहीं है तो दूसरा कंडीशन देखिए क्या बताया है कि लोकसभा के जो कुल निर्वाचन क्षेत्र है उसके कम से कम 2% निर्वाचन क्षेत्रों से तथा कम से कम 3 राज्यों से प्रत्याशियों का चुनाव जीतना आवश्यक है। और एक चीज है बच्चों, देखिएगा अभी हमने नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए क्या करना है वो देखा। यहाँ पर देखेंगे कि रीजनल पार्टी के तौर पर आपको अगर दर्जा हासिल करना है तो क्या करना है। नंबर ए, a political party should secure minimum 6% of the valid votes in the earlier Lok Sabha or state assembly election and minimum 2 members should be elected in the Vidhan Sabha or state assembly। एक तो आपको लोकसभा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वोट आना चाहिए, या फिर कम से कम आपके 2 जो प्रतिनिधि हैं उनको विधानसभा में चुनकर आना है। या अथवा देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या है, a political party should secure minimum 3% of seats out of total seats of विधान सभा और मिनिमम 3 सीट्स। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 3% स्थान अथवा कम से कम 3 स्थान आपको प्राप्त करना आवश्यक है। Let us know about some important political parties in India। अभी हम पढ़ेंगे भारत में जो important political parties है। For example, national parties। देखिएगा अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल। So इसका जो रेफरेंस लिया है that is from Election Commission of India, notification number 56-2001/PPS 111 dated 13 December 2016। यानी कि यह जो नोटिफिकेशन निकला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो इसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल द पार्टी नंबर 1 इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। When was the Indian National Congress was established? That is, the Indian National Congress was established in 1885, 1885 में, and at the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence। देखिएगा स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला आंदोलन था। And groups with different ideologies had come together in this nationalist movement। और यहाँ पर उसमें विभिन्न आइडियोलॉजी विचारधारा के जो ग्रुप है वो शामिल हुए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिलने के बाद द कांग्रेस एमर्ज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। अभी देखिएगा स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस का एक सबसे प्रभावी दल के रूप में उदय हुआ। एंड द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग follows the policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged section of the society। Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives। देखिएगा कांग्रेस ने क्या क्या किया। सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता इसे कहते हैं। देन ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज और जो अल्पसंख्याक वर्ग है उनके लिए समान अधिकार और व्यापक समाज कल्याण। देन डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और दुर्बल और अल्पसंख्याक घटकों के लिए ये जो वेलफेयर का जो था यानी कि समान अधिकार व्यापक समाज कल्याण, यह उन्होंने नीति अपनाई। एंड कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो उनके ऑब्जेक्टिव थे इनकी नीति के अनुसार कांग्रेस पार्टी द्वारा कई कार्यक्रमों को भी चलाया गया। एंड द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। और इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। सो ये हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये इनका चुनाव का चिन्ह है। देखिएगा नाउ लेट्स लर्न नंबर 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से आपने सुना होगा इन्हें। दिस पार्टी बेस्ड ऑन दी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। देखिएगा बच्चों कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या मतलब क्या है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित ये इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। This party based on the communist ideology was established in 1925। ध्यान में रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1885
and Communist Party of India in 1925. It is an old party in India. देखिएगा कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह सबसे बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है and this party works for the welfare of laborers and workers. देखिएगा जो लेबरर्स है यानी कि श्रमिक और जो परिश्रमी वर्ग है तो श्रमिकों के हित के लिए ये काम करती है एंड द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म. पार्टी किस चीज का विरोध करती है? कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का विरोध इन्होंने किया है. The party leadership developed differences in the 1960s over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. देखिएगा 1960 के दशक में ये दो साम्यवादी देशों यानी कि चीन और सोवियत यूनियन इनमें से किसका नेतृत्व स्वीकार करें, इस पर पार्टी के नेताओं में वैचारिक जो मतभेद था वो निर्माण हो गया. दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेपरेट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाज फॉर्म्ड इन 1964. और जो ये वैचारिक मतभेद उनमें रहा इसके लिए पार्टी तो दो भागों में बट गई और 1964 में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी विचारधाराओं पर आधारित है वो 1964 में एस्टैब्लिश्ड हो गई. अभी हम पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी. इसके बारे में तो आप सबने बहुत सुना होगा. अभी इनका बहुत ही गाजा वाजा चल रहा है पिछले बहुत सालों से. भारतीय जनता पार्टी इनका देखिएगा वोटिंग का चिन्ह कौन सा है? दैट इज लोटस. और इनका देखिए ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का. लेट्स सी. भारतीय जनता पार्टी इज एन इम्पोर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल. तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है एंड भारतीय जनसंघ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951. सो देखिए इसका जो हिस्ट्री है 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई. This party was merged with Janata Party that was established in 1977. 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई. उसके बाद 1977 में ये जो भारतीय जनसंघ है सो इन्होंने जनता पार्टी के साथ क्या किया? कोलैब हो गए वो. एंड द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव. उसके बाद जनता पार्टी तो अधिक समय तक नहीं टिक पाई एंड देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी. और उसके बाद इनमें भी फूट पड़ गई एंड भारतीय जनसंघ द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी एस्टैब्लिश्ड न्यू पार्टी इन 1980. और भारतीय जनसंघों ने तो इन्होंने 1980 में जो नई पार्टी स्टार्ट की वो है भारतीय जनता पार्टी. सो भारतीय जनता पार्टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1980. ये ध्यान में रखिएगा. The party stands for the protection of Indian culture and traditions. जैसे कि भारतीय प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना यह उनका उद्देश्य है. एंड द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और वित्तीय सुधारों पर भी इनका प्राबल्य रहा है. नंबर 4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी. दिस पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. ये इनका चुनाव चिन्ह है. सो यह जो पार्टी है ये समाजवाद. सोशलिज्म का मतलब होता है बच्चों समाजवाद. सेकुलरिज्म का मतलब क्या कहा था मैंने आपको? दैट इज पंथ निरपेक्षता. ध्यान में रखिएगा. एंड डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र जो हमने पढ़ा है. तो इन सभी का ये समर्थन करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. एंड द पार्टी अपोजेस इम्पेरियलिज्म. और ये किसका विरोध करता है? इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का ये विरोध करता है. एंड पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. और इस पार्टी का प्रमुख नीति क्या है? जो लेबरर्स है जो श्रमिक है फार्मर्स किसान और जो लैंडलेस लेबर्स है खेतीहरों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का उद्देश्य है. यहाँ पर देखिएगा बहुजन समाज पार्टी इनका ये चिन्ह है हाथी का. अभी इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसर्स द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. देखिएगा बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी है
and in 1984 the party was established with the objective of protecting the interest of the majority. देखिएगा 1984 में बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है और इन्होंने 1984 में अपनी पार्टी की स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी। Scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities and other backward classes together constitute a majority. देखिएगा, सो बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है। And the party aims to give power in the hands of the majority. और बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर हम नंबर 6 देखेंगे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये इनका चुनावी चिन्ह है, घड़ी। इन 1999, अभी देखिएगा 1999 में क्या हुआ। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1999 में। And the party believes in the values of democracy, equality and secularism. और यह भी बिलीव करती है लोकतंत्र, समता और पंथ निरपेक्षता को, इन मूल्यों पर। The party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014. देखिएगा 1999 से लेके 2014 तक यह पार्टी कार्यरत रही महाराष्ट्र में, कोलिशन विद द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यह सत्ता में आ गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो पार्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस एट सेंटर फ्रॉम 2004 टू 14। देखिएगा 2004 से 14 ये दीर्घ कालावधि जो है, तो ये जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो इनके नेतृत्व में बने गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल रही है। देखिएगा अभी नंबर 7 देखेंगे, तृणमूल कांग्रेस। ये इनका वोटिंग का चिन्ह है, तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। सो तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1998 में। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में देखिएगा निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली। एंड द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये पार्टी की भी प्रमुख नीति क्या है? लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण करना। नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड बाय नेशनल पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009 एंड 14। देखिएगा 2009 और 2014 में जो टोटल नंबर आए थे इनके चुनाव में, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 में राष्ट्रीय दलों को कितनी सीट्स मिले। यहाँ पर देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2009 में 206 सीट मिले और 2014 में ओनली 44। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2009 में 4 सीट मिले थे और 14 में 1 ही सीट मिला। भारतीय जनता पार्टी ने देखिएगा 2009 में 116 सीट हासिल किए थे, उसके बाद 14 में 282, सबसे ज्यादा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को पहले 2009 में 16 जगह मिली थी, उसके बाद 14 में 9। बहुजन समाज पार्टी को 21 सीटें मिली थी 2009 में और फिर 14 में 1 भी सीट नहीं मिली उनको। एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली थी 2009 में, 14 में 6 सीट मिल गए ओनली। सो यहाँ पर देखिएगा फिर इस तरह से कुछ न्यूज़पेपर में फिर हेडलाइंस आने लगे, दैट इज पावर शिफ्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, पॉलिटिकल मार्केटिंग लीडिंग टू टेरर, राजनीतिक दुकानदारी का भय, विच पोर्टफोलियो होम और सोशल वेलफेयर, यानी कि कौन सा विभाग मिलेगा, गृह या समाज कल्याण, शिरोमणि अकाली दल गेट क्लियर मेजोरिटी, शिरोमणि अकाली दल जो है उनको स्पष्ट बहुमत मिला, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नई पार्टी की स्थापना, लुकिंग फॉर अपॉर्चुन टाइम टू गिव अप पावर, सत्ता छोड़ने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों, कोalition ऑफ पीडीपी एंड बीजेपी, पीडीपी
और बीजेपी का यहाँ पर कोएलिशन हो रहा है। देन हरियाणा जनहित कांग्रेस अचीव्स टू ऑब्जेक्टिव्स, और जो हरियाणा जनहित है तो ये अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि दल बदल प्रतिबंधक कानून लोकतंत्र के लिए हरियाणा जनहित कांग्रेस अपने लक्ष्य पाने में सफल, और एंटी डिफेक्शन लॉ कंड्यूसिव टू डेमोक्रेसी यानी कि दल बदल प्रतिबंधक कानून लोकतंत्र के लिए पोषक। इस तरह से अलग अलग हेडलाइन जब चुनाव स्टार्ट होने से पहले से लेकर चुनाव की आखिरी जो फाइनल सीट्स वगैरह डिक्लेयर होते हैं तो न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, इसमें ये ऐसे हेडलाइंस आपको देखने के लिए मिलते ही है। सो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज क्या पूछी है कि यू मस्ट बी रीडिंग डिफरेंट न्यूज इन न्यूज़पेपर। आप वर्तमान पत्र, समाचार पत्र में ऐसे तो न्यूज पढ़ते होंगे। थ्रू these new items we get information about various parties existing in different states of India। तो इससे हमें भारतीय संघ राज्य के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक पार्टियों की जानकारी मिलती है। नंबर 1, डू दिस पार्टीज फंक्शन ओनली एट स्टेट लेवल। ये पार्टियां केवल राज्य तक ही सीमित क्यों है। नंबर 2, some state leaders are influential at national level while some have influence only at state level। why is it so? राज्य के कुछ नेता हमें राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं तो कुछ केवल राज्य तक ही प्रभावी, ऐसा क्यों होता है। with the help of such questions we will try to get information about वेरियस रीजनल पार्टीज इन इंडिया। देखिएगा यह जो सवाल है सो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम यहाँ प्रांतीय पार्टियां की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। We will study some of the regional parties from different parts of India। और अभी हम देखेंगे कुछ प्रातिनिधिक पार्टियों के बारे में। So, in India, भारत में we find people speaking different languages and having different traditions and culture। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत के विविध प्रांतों में विविध भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग कल्चर के लोग, और इसमें बहुत ही विविधता है। दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रांत और जो उसकी अपनी स्वतंत्र भाषा है। वी सी डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स इन महाराष्ट्र। सो देखिएगा आपने क्लास 9 तक अपने महाराष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का तो पढ़ाई किया है। वी स्टडीड इट टिल क्लास 9। And in Maharashtra there were exists geographical and cultural diversity। महाराष्ट्र जिस प्रकार देखिएगा महाराष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का तो आपने पढ़ाई किया है। सो महाराष्ट्र इज डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। जैसे आप सबको पता है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और कर्नाटक से भिन्न है। The feeling of affinity developed about our language and region gradually turns into the identity, consciousness and finally gives rise to रीजनलिज्म। ये रीजनलिज्म यानी क्या है तो देखिएगा अपनी भाषा और अपने प्रदेश के बारे में जब आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है तब कुछ समय पश्चात अपनी भाषा और प्रदेश के प्रति अस्मिता उत्पन्न होती है। तो इसे ही रीजनलिज्म यानी कि प्रांतीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांतीयता। People start thinking primarily about the interest and development of their own region। So लोग अपने प्रांत के लिए जो हित है और उनके विकास के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लिटरेचर यानी जो साहित्य है, ट्रेडिशन जो परंपराएं हैं, हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स है यानी कि सांस्कृतिक और उनके प्रति उत्पन्न अस्मिता जो है। सो एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट जो है, उसके बाद शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो आंदोलन है। एंड दिस गिव्स राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। देखिएगा इन सभी चीजों से क्या होता है, गर्व जो भाषाई अस्मिता जो है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी यानी भाषा की जो अस्मिता है वो उत्पन्न हो जाती है। रीजनल आइडेंटिटी डेवलप्स फ्रॉम द consciousness about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim over resources and employment opportunities। हमारे प्रदेश का विकास हो या कि साधन सामग्री और रोजगार के अवसर हमें मिले तो इन्हीं भावना से प्रांतीय अस्मिता का उदय होता है। When linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerges as a stronger feeling। देखिएगा बच्चों की जब भाषा, प्रांत, सांस्कृतिक और उनके प्रति उत्पन्न अस्मिताओं के इकट्ठे होने से प्रांतीयता की भावना प्रबल होने लगती है तो इसी में कई बार स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है।
Sometimes it gives rise to independent political parties or pressure groups or movements. और कभी कभी इससे क्या होता है, स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है, कभी कभी विभिन्न दबाव गट और आंदोलनों का निर्माण होता है. All such developments aim at the protection of the interest of region. और इन सब का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है, अर्थात अपने क्षेत्र के हित संबंधों का संरक्षण करना. अभी हम ऐसे कुछ रीजनल पार्टीज के बारे में देखेंगे. प्रांतीय दल. रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप्स इन द रीजन who have a proud feeling about the different identity of their region and who compete to get political power with the objective of regional development. देखिएगा कि विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान रखने वाले और उसके प्रति उसकी प्रगति के लिए सत्ता की जो ओट उनमें हो रहती है, ऐसे जो राजनीतिक गठ तैयार होते हैं तो उन्हें प्रांतीय या फिर प्रादेशिक पार्टी या फिर रीजनल पार्टीज कहा जाता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन. और ये अपने वो पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित रहता है. दो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट द रीजनल लेवल, दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल. देखिएगा, प्रांतीय दल जो रहता है अपने प्रदेश प्रभाव यानी कि अपने प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर वे राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं. रीजनल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू द रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स. प्रांतीय दल अपने प्रदेश की समस्याओं को प्रधानता देते हैं. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी. देखिएगा, अपने प्रदेश का विकास साधने के लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है. Though they cooperate with federal government, they try to protect their autonomy. केंद्र सरकार को सहयोग देकर वो अपनी स्वायत्त का क्षेत्र आबादित बनाए रखने के लिए काम करते हैं. Regional parties make several demands such as regional problems should be resolved at regional level. देखिएगा, ये जो प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए. Political power should be in the hands of the people from region and residents of the region should get preference in administration and jobs. यहाँ पर देखिए कि सत्ता की बागडोर अपने ही प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे, प्रशासन और व्यवसाय में उस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले. इस तरह का आग्रह कौन करता है? रीजनल पार्टीज यानी के प्रांतीय दल इस तरह का आग्रह करते हैं. तो यहाँ पर देखिएगा, चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया. जो रीजनल पार्टीज है, जो भारतीय प्रांतीय दल है, उनका बदलता स्वरूप. रीजनल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द पास्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. स्वतंत्रोत्तर समय से भारत में प्रांतीय दलों का अस्तित्व रहा है. हाउएवर, लेकिन ओवर द इयर्स देयर नेचर एंड रोल हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली. लेकिन पिछले कुछ सालों में उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, Initially, regional identities gave rise to the separatist movements. प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलनों का निर्माण हुआ. The demands for independent Khalistan, Dravidistan were made with the objective of parting from the Indian Federation and exist as an independent state. यहाँ पर देखिएगा कि स्वतंत्र खलिस्तान, द्रविड़िस्तान जैसी मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघ राज्य से विभाजित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था. एंड रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर हैव मेड सच डिमांड्स. और इस तरह की डिमांड्स कुछ पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर के कुछ प्रांतीय दलों ने की हुई है. तो ये कुछ उसके उदाहरण हैं. नंबर 2, द डिमांड्स ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज्ड. प्रांतीय दलों की भूमिका धीरे धीरे, ग्रेजुअली चेंज यानी धीरे धीरे बदल रही है. Instead of an independent state, they started demanding more autonomy. स्वतंत्र राज्य की मांग की बजाय वे अधिकाधिक स्वायत्तता पाने के लिए प्रयत्न करने लगे. And this was the second stage in the development of regional parties. This stage began after 1990. देखिएगा कि ऐसी भूमिका ये प्रांतीय दल अब लेने लगे हमारे प्रदेश के विकास के लिए. हमारे प्रदेश के नागरिक जो है, यानी कि यह प्रांतीय दलों की विकास यात्रा का दूसरा चरण है और इसकी शुरुआत 1990 से हुई. नंबर 3 पढ़ेंगे कि द रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन पीपल फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल. फॉर एग्जाम्पल, शिवसेना एंड तेलुगु देशम. यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे प्रदेश का विकास है वो हमारे प्रदेश के नागरिक ही करेंगे
और हमारे प्रदेश के नागरिक ही हमारे राज्य और केंद्र में सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसी भूमिका ये जो प्रांतीय दल अब लेने लगे। इसमें एग्जाम्पल आता है महाराष्ट्र में शिवसेना और जो तेलुगु देशम जो एक पार्टी है वो। देखिएगा नंबर 4 आपको यहाँ पर समझेगा, द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट शोज अ डिफरेंट ट्रेंड, कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के जो प्रांतीय दल है उनका एक विशेष दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। दे गेव अप देयर डिमांड ऑफ सेपरेटिज्म एंड हैव स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी। तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक दलों ने देश को सेपरेट यानी कि विभाजित होने की मांग उन्होंने छोड़ दी और अधिकाधिक वो ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता की मांग उन्होंने शुरू कर दी। द रीजनल पार्टीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर नाउ एंटरिंग इन मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतीय दल अभी धीरे धीरे जो राष्ट्रीय प्रमुख प्रवाह है उसमें शामिल हो रहे हैं। इन शॉर्ट यानी कि इससे क्या समझ में आता है बच्चों, कि वी कैन से दैट रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैज पास थ्रू वेरियस फेजेस, कि भारतीय प्रांतीय दलों की यात्रा अलग अलग फेजेस यानी कि फ्रॉम सेपरेटिज्म टू ऑटोनॉमी यानी कि अलगाववाद से लेकर स्वायत्ता एंड नाउ टुवर्ड्स एंट्री इनटू मेनस्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स। और अभी उनको एंट्री उन्हें कहां पर शामिल होना है, प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में। So coalition politics is one of the consequence of their increasing influence in national politics. गठबंधन की सरकार, coalition politics यानी गठबंधन की सरकार करना, तो यह इसी का एक परिणाम है। इन इंडिया भारत में वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज, कई प्रांतीय दल हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट ऑल सच पार्टीज इन दिस चैप्टर। इस पार्ट में, इस लेसन में इन सभी की जानकारी लेना तो इम्पॉसिबल है। सो वी विल स्टडी सम पार्टीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ रीजन। तो हम क्या करेंगे कि पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तरी दिशा के कुछ प्रातिनिधिक दलों का परिचय यहाँ पर ले लेंगे। सो सम मेजर रीजनल पार्टीज एज शोन बिलो। शिवसेना देखिएगा नंबर 1 पर कौन आती है, शिवसेना। सो इनका मेन पॉलिटिकल पार्टी कहां पर है, महाराष्ट्र में। इनकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स। उनका मराठी के लोगों के अधिकारों की रक्षा, मराठी भाषा का संवर्धन और परप्रांतियों का विरोध, ये ऑब्जेक्टिव्स है। And in 1995, it entered into coalition with BJP and came to power in Maharashtra. उन्होंने 1995 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो महाराष्ट्र में सत्ता में आए। It shares power with the BJP in Maharashtra since 2014. 2014 से उन्होंने बीजेपी के साथ शासन में रहे। So after election in 2019, they formed government in alliance with Congress Party and National Congress Party. उसके बाद 2019 के बाद जो चुनाव हुआ है तो फिर उन्होंने गठबंधन की सरकार किसके साथ बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इसे महाविकास आघाड़ी इस तरह का नाम है। सो ये रीजनल पार्टी एक हमने देखी। उसके बाद दूसरी जो है शिरोमणि अकाली दल। अभी ये शिरोमणि अकाली दल के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। दैट इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1920। दिस इज अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब। तो ये शिरोमणि अकाली दल कहाँ की महत्वपूर्ण पार्टी है, तो पंजाब की है। 1920 में इसकी स्थापना हुई। इसके ऑब्जेक्टिव्स है कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी। तो उन्हें धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन को प्राथमिकता देनी है। एंड दे अज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर मेनी इयर्स। और पंजाब में कई वर्षों तक ये सत्ता में है। नंबर 3 पे आता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए इनका ये चुनावी चिन्ह है। एंड इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर 1932 से वो वहां पर है। एंड दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस। तो कश्मीरी जनता के हित संबंधों की पूर्ति करना और स्वायत्तता के संवर्धन के लिए प्रयत्न करना, यह इनका काम है। नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा है आसाम गण परिषद। आसाम गण परिषद से आपको समझ में आया होगा कि ये पार्टी कहाँ पर है, आसाम में। सो आसाम एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1985। तो देखिएगा 1985 में सरकार के साथ हुए समझौते से इनकी सरकार ये सत्ता में आ गए। एंड दे रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। उन्होंने जो डिस्प्लेस्ड पीपल है, शरणार्थियों के प्रश्नों को हल किया। protect the unique cultural, linguistic and social identity of Assam, economic development of Assam। इन्होंने देखिए वहाँ की
आसाम की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना और आर्थिक विकास हेतु प्रयत्नशील रहे। दे अज्यूम्स पावर इन असम फॉर मेनी इयर्स और पिछले कई वर्षों तक असम में वो सत्ताधारी पार्टी के रूप में है। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम। द्रविड़ मुन्नेत्र कलघम। सो ये जस्टिस पार्टी है। जस्टिस पार्टी यानी कि देखिए कि a non-Brahmin movement in 1920. Justice Party, a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into Dravid Munnetra Kalagam, a political party. So 1920 में ब्राह्मणेतर आंदोलन जस्टिस पार्टी का जो परिवर्तन है वो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम इस राजनीतिक दल में हुआ। एंड इन 1944 जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द्रविड़ कड़घम। सो 1944 से इसे द्रविड़ कड़घम के नाम से जाना लगा। In 1944, a group separated from this party and established another party, द्रविड़ मुन्नेत्र कलघम। तो देखिएगा उसके बाद 1949 में इसमें एक गुट अलग हुआ और उस ग्रुप ने द्रविड़ मुन्नेत्र कलघम पार्टी के नाम से पार्टी की स्थापना की 1944 में। Another group separated from this party in 1972 and established All India द्रविड़ मुन्नेत्र कलघम। और एक ग्रुप उनसे अलग हुआ और 1972 में उसने फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कलघम पार्टी की स्थापना की। सो प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम इयर्स। तो तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयत्न केंद्र की गठबंधन सरकार में भी कुछ समय तक ये सहभागी था। द पार्टी हैड सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सभी स्तरों के मतदाताओं का पार्टी को समर्थन है। एंड इट वाज अ पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज। सो ये दीर्घ काल तक सत्ता में रहने के कारण उन्होंने कई काम भी किए हैं। इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज इन एवरी स्टेट दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्टेट पॉलिसी स्टेट पॉलिटिक्स। देखिएगा कि भारत के प्रत्येक राज्य में कई प्रादेशिक दल काम करते हैं और उन्होंने अपने अपने राज्य की राजनीति पर प्रभाव डाला है। सो हम एक चार्ट पढ़ेंगे दैट द चार्ट of regional parties in Maharashtra in the elections of 2009 to 14। यानी महाराष्ट्र के प्रांतीय दल विधानसभा में जिनका प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन विधानसभा। देखिएगा शिवसेना उन्होंने 2009 में 44 सीट्स लिए और 14 में 63। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 13 सीट थे, उसके बाद एक सीट मिला उनको 14 में। उसके बाद पीजेंट एंड वर्कर पार्टी यानी कि इसको शेतकरी कामगार पार्टी कहते हैं। सो इनको पहले 4 सीट मिले थे 9 में, फिर 14 में 3 ही मिले। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुजन महासंघ यानी कि भारिप बहुजन महासंघ को 1 सीट मिली थी 9 में और 14 में भी 1 ही सीट मिली। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को तो 1 भी सीट नहीं मिली। समाजवादी पार्टी को 4 मिली, वापस से 1 मिली। बहुजन विकास आघाड़ी को 9 में 2 सीट मिली थी और 14 में 3 मिल गई। राष्ट्रीय समाज पक्ष को एक सीट मिले पर्टिकुलर। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम, तो देखिएगा कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको 9 में कुछ भी सीट मिले नहीं और 14 में 2 सीट मिल गए। और उसके बाद है जन स्वराज्य शक्ति, इनको 2 सीट मिले थे 9 में, 14 में 1 भी नहीं मिली। लोक संग्राम को 9 में 1 सीट मिला था, 14 में 1 भी नहीं। और स्वाभिमानी पार्टी को भी 1 सीट मिला था, फिर कुछ भी नहीं। सो दिस पार्टी डिड नॉट एग्जिस्ट इन 2009। और यह पार्टी अभी 2009 में अस्तित्व में ही नहीं थी। सो बच्चों क्या आप बता सकते हो, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज रीजनल पार्टीज, कि भारत के सभी राज्यों में रीजनल पार्टीज हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक रिव्यू ऑफ ऑल दोस पार्टीज, और सभी की जानकारी हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। सो आपको एक काम करना है, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू, फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर रीजनल पार्टीज विद द हेल्प ऑफ अ मैप ऑफ इंडिया। भारत का आप मैप ओपन करना है, उसमें हर राज्य में कितनी पार्टीज है वो आपको सर्च करनी है रीजनल पार्टीज, और उसका एक लिस्ट बनाना है। सो इससे हमें क्या समझ में आया, इन टुडेज सेशन वी लर्नड अबाउट, वी टुक अ रिव्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि भारत में जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टीज है तो उनके बारे में हमने नॉलेज लिया। और नेक्स्ट चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में राजनीतिक आंदोलनों का जो महत्व है वो हम आगे के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक आप सबको सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, कमेंट्स थ्रू तो मुझे पता चल रहा है कि यू लाइक्ड ऑल द लेसन्स। सो मुझे जरूर बताना कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वी विल टेक अ
नोट ऑफ इट, और इससे रिलेटेड भी हम एक सीरीज लॉन्च कर देंगे। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।